स्त्रियों के कौन से पति को पत्नी का कौन सा अंग में पति का भविष्य छिपा होता है। पति पुरुष का भविष्य स्त्री के सर्वांग में भविष्य छिपा है। विशेषकर पुरुष का भाग्य उसके अपने हाथ में और जिस स्त्री से उसका जुड़ाव है, माँ, पत्नी, पुत्री, उन स्त्रियों के पैरों में छिपा होता है। स्त्री माँ रूप से पुरुष के अंश, भावी पुरुष उसके बेटे को अपनी सोच, विचार, इच्छा, वासनाओं के अनुसार ढालकर नए पुरुष का निर्माण करती है, जो अधिकांशतः अपने बाप के विपरीत विरोधी होता है। यदि माँ जागरूक हो तब, यदि माँ जागरूक नहीं है तो उसका पुत्र अपने पिता के समान उसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने को अपने आप बनाता है। स्त्री पत्नी रूप में पुरुष के पति रूप को हर हाल में अपनी सोच, विचार, इच्छा, वासनाओं के अनुसार बदलकर अपने अनुसार करके ही उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करती है। यदि वह माँ के पुत्र को अपनी इच्छाओं, वासनाओं के अनुसार नहीं बदल पाती है तो उस माँ के पुत्र को त्याग कर, तलाक देकर अपना जीवन यापन अपनी इच्छाओं के अनुसार जिया करती है। शादी के बाद स्त्री सिर्फ अपने नाम का त्याग करती है, अहम वर्चस्व कायम रहता है, जबकि पुरुष केवल अपने नाम को अपने अहम वर्चस्व के साथ चिपका कर रहता है, लेकिन उसे अपना जीवन अपनी पत्नी स्त्री की सोच, विचार, बुद्धि से तालमेल बिठाकर जीना पड़ता है। पति को पत्नी का कौन सा, इसे एक स्त्री पत्नी के द्वारा दूसरी स्त्री माँ के पुरुष बेटे को उसकी माँ से छीनना, अलग अलग करना कहते हैं, जिससे सास बहू की जगह प्रसिद्ध रात घरों की लड़ाई झगड़े के रूप में नजर आती है, जिसमें जीत पत्नी की होती है और माँ की सदैव हार होती है, जिससे एक स्त्री माँ से उसका बेटा उसके हाथ से फिसलकर दूसरी स्त्री पत्नी के खेमे पाले में चला जाता है। माँ मलाल से हाथ मलती कुसमुसाती रहती है और पत्नी अपनी सास को चिढ़ाती हुई अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार सास को चिढ़ाती हुई जीती है। मनुष्य के शरीर का निर्माण भी स्त्री के शरीर के अनुसार होता है। जीव विज्ञान के साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अनुसार पुरुष में ऊर्जा पैकेट इकाई माइटोकॉन्ड्रिया माँ से आते हैं, पिता से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आते हैं। निषेचन क्रियान्वयन के समय पिता के माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे पुरुष का ऊर्जा स्तर, उसकी कार्य क्षमता, दक्षता उसकी माँ के अनुसार होती है। पिता के अनुसार कार्य क्षमता, दक्षता, ऊर्जा स्तर नहीं होता है। अब पत्नी जो पुरुष की अर्धांगिनी कही गई है, उसके अनुसार पत्नी और पत्नी से उत्पन्न संतान पर पुरुष का भोग, भाग्य, मान, अपमान, यश अपयश निर्भर करता है। पत्नी जो सभी गृहस्थ कार्यों की संचालिका होती है, वह शादी के बाद अपनी सभी पहचान अपने आप अपने हाथ से समाप्त करके सभी शुभ अशुभ, यश अपयश कार्य का भार पति के सिर पर डालकर निश्चिंत बेफिक्र रहती है, जिस कारण से वह निकम्मी, आलसी, उज्जित, संतान के दुखदायी कार्य में 50% की हिस्सेदारी होते हुए भी अपनी संतान के अप्रिय घटना कार्यों से हिंसित नहीं होती है। पति को पत्नी का कौन सा बेटा बेटी अप्रिय कार्य करेंगे तो बाप की हिंसा, पिटाई होती है, माँ की नहीं, जबकि संतान के जन्म की 100% प्रत्यक्ष जिम्मेदार होते हुए भी 50% जिम्मेदार कही जाती है और 50% जिम्मेदार होते हुए भी संतान के अप्रिय कार्यों से हिंसित नहीं होती। सारा दोष पिता बाप के सिर लगाया जाता है। कितनी समझदार है पत्नी, प्रत्यक्ष कर्ता होने पर भी अकर्ता बनकर, दोषी होने पर भी निर्दोष बनी रहती है। अपनी पहचान और जिम्मेदारी छिपाना और छिपकर मौज लेना ये पत्नी की विशेष खूबी है। अब सवाल कितना सोच समझकर डाला है। पुरुष का भाग्य स्त्री के किन अंगों पर निर्भर करता है। दाद देनी पड़ेगी पत्नी की विद्वता की और पुरुष की नासमझी की। ऊंचा मस्तक, माथा, लंबी मछलियां आंख या हिरनी जैसी
लेकिन गोल न हो, गोल चेहरा, तिकोनी ठुड्डी, कछुआ जैसे बीच में से उठे हुए दांत, छोटे दांत, धनुषाकार होठ, चिकनी पतली चमकदार त्वचा, उन्नत उठे हुए स्तन, कमर से बड़ी चौड़ी तागड़ी, पेट में दबी हुई गहरी नाभि, सूंड समान हाथ पैर, जघन क्षेत्र, बाहु क्षेत्र भारी, भुजा क्षेत्र, टांग क्षेत्र हल्का लेकिन कमजोर नहीं। पति को पत्नी का कौन सा नाखून चिकने गुलाबी उठे हुए, खड़ी हुई मुद्रा में सर्वांसम दिखे, गर्दन झुकी हुई न हो, पेट लटका हुआ न हो, बाहर न निकला हुआ हो, टांगे शरीर से बाहर न निकली हुई हो, पैर का अंगूठा पंजे में अंगुलियों से आगे निकला हुआ हो। ये सभी राजसी स्त्रियों के शुभ लक्षण कहे गए हैं जो इंद्राणी स्त्रियों में पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी लक्षण शरीर के हैं। यदि शरीर राजसी लक्षण युक्त है परंतु शरीर का नियंत्रक मस्तिष्क में राजसी विचार ना हो तो ऐसा शुभ श्रेष्ठ लक्षणों वाला शरीर किस काम का, जिसके नियंत्रक मस्तिष्क में शरीर के अनुसार विचार न होकर शरीर के विपरीत विरुद्ध विकृत मानसिकता, पूर्ण क्रूरता, दुष्टता, वज्र बुद्धि के तामसिक विचार भरे पड़े हो। अतः शरीर लक्षण पर ध्यान देने से बेहतर है मन बुद्धि व्यवहार की पहचान उत्तम है, जिनसे शरीर नियंत्रित रहता है। गोरे रंग से काला रंग श्रेष्ठ है। काले रंग वालों में वाइल्ड जीन्स होने से इनकी हड्डियां मजबूत होती है, रोग विरोधक शक्ति अधिक होती है, प्रोटीन निर्माण क्षमता ज्यादा होने से बाल अधिक आयु तक काले बने रहते हैं। शरीर का ऊर्जा उत्पादन स्तर गोरों की तुलना में तेज होने से ये ऊर्जावान, फुर्तीली, एनर्जेटिक होती है, लंबे समयावधि तक टिकाऊ होती है। गोरी की तुलना में देर से बुढ़िया होती है।